लर्नर्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड नमा संस्कृताय। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिंग के बारे में कि लिंग की क्या पहचान है और लिंग के कितने भेद हैं और ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं या ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं और पुल्लिंग शब्दों को अगर स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है तो उसके नियम क्या हैं, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला है लिंग। तो लिंग की पहचान यह है कि ऐसे शब्द यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का वह स्वरूप जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। तो ये निश्चित है कि लिंग शब्दों से जो शब्द होते हैं तो शब्द में जो लिंग होता है उससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है। तो लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हालांकि संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्त्री पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा जो होता है वो नपुंसक लिंग होता है। तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो यहाँ दो प्रकार के लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे माता, लड़की, बंदरिया, शेठानी आदि जो है ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर है पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे पिता, लड़का, बंदर, सेठ आदि। तो जैसे यहाँ पर स्त्रीलिंग में क्या था, माता था, तो माता का पुल्लिंग में अगर परिवर्तित करते हैं तो होता है पिता। और लड़की है यहाँ स्त्रीलिंग में, और स्त्रीलिंग यानी कि लड़की को जो हम पुल्लिंग में बदलते हैं तो हो जाता है लड़का। और यहाँ है बंदरिया शब्द। तो बंदरिया हमारा स्त्रीलिंग शब्द है और इसको अगर हम पुल्लिंग शब्द में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा बंदर। फिर ऐसे ही है सेठानी हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है और इसको हम पुल्लिंग में अगर बदलेंगे तो हो जाएगा सेठ। इसके बाद है हमारे लिंग की पहचान, यानी कि ऐसे शब्द जो ये बताते हैं कि ये पुल्लिंग ही हैं और ये हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे। तो पुल्लिंग शब्दों को आसानी से पहचानने का तरीका, तो पुल्लिंग की पहचान। तो अगर पहला पॉइंट है ये कहता है कि अगर किसी भी शब्द के अंत में छोटा आ, यानी कि किसी भी शब्द का अंत छोटा आ से हो और वो तत्सम संज्ञाएं हों तो वो प्रायः पुल्लिंग ही रहती हैं, यानी कि वो पुल्लिंग ही होती हैं। फिर है दूसरा, अप्राणिवाचक संज्ञाओं में हिंदी, महीनों, अनाजों, दिनों, फलों, वृक्षों, पर्वतों, देशों, ग्रहों, धातुओं और शरीर के कुछ अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग में ही रहते हैं। तो ये जो है ये तो कह रहा है कि अगर प्राणिवाचक है और तत्सम का शब्द है, पहला जो रूल है वो कहता है कि अगर प्राणिवाचक है और तत्सम का रूप है और उस शब्द के अंत में छोटा आ रहा है तो वो प्रायः पुल्लिंग ही शब्द रहते हैं। मतलब एक आध जगह को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह ये पुल्लिंग ही रहते हैं। और फिर जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है अगर अप्राणिवाचक हो, यानी कि प्राणी नहीं हो, तो ऐसी संज्ञाओं में जैसे है तो हिंदी महीनों के नाम, अनाजों के नाम, दिनों के नाम, फलों के नाम, वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, ग्रहों के नाम, धातुओं के नाम और शरीर के कुछ अंग विशेष हैं उनके नाम हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। तो जैसे हिंदी महीनों के नाम, तो हिंदी महीनों के नाम में है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, आषाढ़ आदि। ये जो है कि हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। फिर है दिनों के नाम, तो दिनों के नाम में है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, रविवार आदि। ये सदैव पुल्लिंग शब्द ही रहते हैं। फिर है अनाजों के नाम, तो अनाजों के नाम में है गेहूँ, चावल, बाजरा, मूंग, जौ, चना आदि। ये सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं। फिर है फलों के नाम, तो फलों के नाम में है केला, संतरा, अमरूद, अंगूर, पपीता आदि जो है ये सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं। फिर है वृक्षों के नाम, तो वृक्षों के नाम में है नीम, पीपल, शीशम, अशोक, आम आदि जो है आदि शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। फिर है पर्वतों के नाम, तो पर्वतों के नाम में है हिमालय, सतपुड़ा, आरावली आदि जो है ये आदि पहाड़ जो हैं ये सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं। फिर है देशों के नाम, तो देशों के नाम में है भारत, जापान, चीन आदि जो है देश ये सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं। फिर है ग्रहों के नाम, तो ग्रहों के नाम में है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि। और अगर ग्रहों के नाम में देखा जाए तो ग्रहों के नाम में पृथ्वी ग्रह को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं वो सारे पुल्लिंग ही हैं। केवल पृथ्वी ऐसी है जो पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। फिर है धातुओं के नाम, तो धातुओं के नाम में है सोना, पीपल, लोहा आदि
जो सोना, पीतल, लोहा आदि है, ये भी पुल्लिंग में ही आते हैं। फिर है शरीर के कुछ अंग। तो शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में आते हैं। तो पुल्लिंग में आने वाले शब्द हैं वो है मुख, बाल, कान, दांत, पेट आदि जो है ये सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं, ये कभी भी स्त्रीलिंग में नहीं आते। फिर है सदैव स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। जैसे पहला रूल कहता है कि स्त्रियों से संबंधित संज्ञाएं, यानी कि जितनी भी स्त्रियों से संबंधित संज्ञाएं होती हैं वो स्त्रीलिंग में ही रहती हैं। फिर है जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है कुछ समूहवाचक शब्द सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो समूहवाचक होते हैं और वो हमेशा ही स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। जैसे सेना, फौज, भीड़, पुलिस आदि। तो जैसे आप इनका वाक्य में अगर प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि सेना आता है, नहीं, अगर आप इसको सेना का प्रयोग करते हैं तो होगा सेना आती है। और फिर है फौज, तो फौज भी आती है ना कि आता है, तो ये स्त्रीलिंग है। फिर भीड़ आई या भीड़ आई या भीड़ आती है, तो ये भी स्त्रीलिंग ही है। फिर पुलिस आई है, अगर किसी के घर में पुलिस आती है तो क्या कहते हैं, आती है ना कि आता है। तो ये जितने भी हैं ये समूहवाचक हैं और स्त्रीलिंग भी हैं। फिर नंबर 3 पे है, तीसरा पॉइंट जो है वो कहता है कि अप्राणिवाचक संज्ञाओं में तिथियों, भाषाओं, लिपियों, नदियों और कुछ शरीर के अंगों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। तो जैसे तिथियों के नाम है, तो तिथियों के नाम में है प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि, ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहती हैं। फिर है भाषाओं के नाम, तो भाषाओं के नाम में है हिंदी, संस्कृत, फारसी आदि भी जो है ये हमेशा पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में ही रहती हैं, पुल्लिंग में नहीं होती हैं। फिर है लिपियों के नाम, तो लिपियों के नाम भी है जैसे देवनागरी, रोमन, फारसी आदि, ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहती हैं। फिर है नदियों के नाम, तो नदियों के नाम में है गंगा, यमुना, कावेरी, रावी, कृष्णा आदि जो है ये नदियों के नाम जो है ये सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। हालांकि संस्कृत में इससे उल्टा है। संस्कृत में क्या होता है, जितने भी आप नदियों के नाम देखेंगे वो सारे के सारे पुल्लिंग में होंगे अगर उनके पीछे नदी नहीं लगा है। यानी कि कोई भी शब्द है जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, ये जो है इनके पीछे अगर आप नदी नहीं लगाते हैं तो ये पुल्लिंग शब्द ही रहेंगे, और अगर आप इनके पीछे नदी लगाते हैं तो ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर है झीलों के नाम, तो झीलों के नाम में है नैनी, डल, बेकाल, सांभर आदि, ये कुछ ऐसे झीलें हैं, ये जो झीलें हैं ये सदैव स्त्रीलिंग में ही रहती हैं। फिर है कुछ शरीर के अंगों के नाम, तो जैसे आँख फड़कती है ना कि आँख फड़कता है। फिर फिर है नाक, तो नाक जो है, नाक में अगर कहीं दर्द है तो क्या कहते हो, नाक दर्द करती है ना कि करता है, तो स्त्रीलिंग है ना, इसीलिए आप करती है का प्रयोग करते। अगर पुल्लिंग होता तो करता है का प्रयोग करते। फिर कलाई यानी कि कलाई दर्द कर रही है। फिर कोहनी हो गया, तो कोहनी में चोट लग गई ना कि कोहनी में चोट लग गया, तो चोट है, ये जो कोहनी है, कोहनी भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं, और ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि लिंग परिवर्तन के नियम, यानी कि वह नियम जिनके अनुसार हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में आसानी से बदल सकते हैं। तो जो पहला नियम है वो कहता है अंतिम आ या बड़ा आ को बड़ी ई में बदलना। यानी कि कोई भी पुल्लिंग शब्द है और जिसके अंत में छोटा आ या बड़ा आ है, और अगर छोटा आ और बड़ा आ को बदलकर उसकी जगह पर बड़ी ई कर दिया जाए तो जो पुल्लिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे दास, पुत्र, चाचा, तो दास में और पुत्र में क्या है, यहाँ पर छोटा आ है, और छोटा आ को हटाकर हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा दासी, पुत्री। और ऐसे ही है चाचा, तो जो चाचा है, चाचा में लास्ट में क्या है, बड़ा आ है, और अगर इसमें हम बड़ा आ को हटा करके बड़ी ई कर देंगे तो हो जाएगा चाची। फिर है दूसरा रूल कहता है कि अंतिम ई को इन में बदलना। यानी कि किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर बड़ी ई है तो उस बड़ी ई को हटा करके इन वहाँ पर लगा दिया जाए तो जो है
पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नाई, तो नाई में क्या था, यहाँ बड़ी ई थी, और धोबिन धोबी में भी यहाँ बड़ी ई थी, तो बड़ी ई को हटा करके यहाँ इन कर दिया गया, यहाँ भी इन किया गया, तो यहाँ पर क्या रूप बन गया, नाइन, और यहाँ हो गया धोबिन। तो पहले ये पुल्लिंग शब्द थे, और जब इसमें इन बड़ी ई को हटा करके इन प्रत्यय लगाया गया तो यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग शब्द बन गए। फिर ऐसे ही है लेखक और लेखिका। तो अंतिम ये जो है, ये कहते हैं, जो तीसरा रूल है हमारा, वो कहता है अंतिम अक को इका में बदलना, यानी कि लेखक और लेखिका। यहाँ पर लेखक था तो अक था, अक को हटा के इका कर दिया गया तो लेखिका बन गया, और यहाँ लेखक जहाँ पुल्लिंग शब्द था और ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। फिर अंतिम बड़ा आ को इया में बदलना, यानी कि किसी भी शब्द के अंत में अगर बड़ा आ है तो उसको अगर हम इया में परिवर्तित कर देते हैं तो हमारा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कुत्ता, लोटा, तो यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है, तो इसको बड़ा आ को हटा करके हम इया करेंगे तो हो जाएगा कुतिया और लुटिया। तो ये पहले यहाँ ये जहाँ पुल्लिंग शब्द थे वहीं ये अब स्त्रीलिंग बन गए। फिर है जो पांचवा रूल है, वो कहता है अंतिम बड़ी ई को इनी या इणी में बदलना। तो जैसे स्वामिनी, स्वामी है यहाँ पर, तो स्वामी में और हाथी में दूसरा है हाथी। स्वामी और हाथी में क्या है, लास्ट में बड़ी ई है, और इसको जब हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या लगाएंगे, इनी। तो जैसे स्वामी का हो गया स्वामिनी, हाथी का हो गया हथनी। तो ये रूल जो है, इस रूल के अनुसार जब हमने बड़ी ई को इनी में बदला तो हमारा जो पुल्लिंग शब्द था वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। फिर हमारा छठा रूल कहता है कि अंतिम छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा बड़ाऊ और या फिर ए को आइन में बदलना, यानी कि किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ या फिर ए आए तो उसको हटा करके वहाँ पर अगर आइन जोड़ दिया जाए तो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ठाकुर, तो ठाकुर है तो ठाकुर में अंत में क्या है, छोटा आ है, तो जिस छोटा आ को हटाकर हम आइन लगाएंगे तो हो जाएगा ठकुराइन। फिर है चौधरी, तो चौधरी के अंत में क्या है, बड़ी ई, और जब हम बड़ी ई को हटाकर आइन लगाएंगे तो हो जाएगा चौधराइन। फिर सातवां रूल कहता है अंतिम छोटा आ को बड़ा आ में बदलना। तो जैसे यहाँ तनय था, तो तनय और शिष्य है, तो दोनों में अंत में छोटा आ है, और अगर हम छोटा आ को हटा करके बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा तनया और शिष्या, यानी कि यहाँ ये पुल्लिंग शब्द था, और जैसे ही हमने बड़ा आ की मात्रा लगाई तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित हो गया। फिर हमारा आठवां रूल है, वो कहता है अंतिम ता को त्रि में बदलकर, यानी कि किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर बड़ा ता आ रहा है तो उस बड़ा ता को अगर बड़ी त्रि में बदल दिया जाए तो रूप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नेता और दाता, तो यहाँ पर नेता और दाता में क्या है, बड़ा ता है, यानी कि ता में बड़ा की मात्रा है, तो उसको हटा करके यहाँ त्रा में बड़ी की मात्रा लगा करके रूप बना दिया गया नेत्री और दात्री। तो जहाँ ये पहले पुल्लिंग था वहीं पर ये स्त्रीलिंग शब्द बन गया। तो ये जो इतने रूल थे ये कहते थे कि एक स्थान मतलब एक वर्ण को हटा करके या एक शब्द को हटा करके उसकी जगह पर दूसरे शब्द को ला करके पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। और फिर इसके बाद जो 9, 10 और 12 नंबर का जो नियम है वो कहता है कि चीज़ों को हटाना नहीं है पूर्णतः, उसकी जगह पर केवल नए शब्दों को जोड़ना है। तो जैसे यहाँ हमारा 9 नंबर वाला जो नियम है वो कहता है कि किसी भी शब्द के अंत में नी जोड़कर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है। जैसे मोर, तो मोर के अंत में नी जोड़ा गया और बन गया मोरनी, तो यहाँ मोर पुल्लिंग शब्द था और मोरनी स्त्रीलिंग हो गया। फिर जो 10 नंबर का सूत्र है वो कहता है कि किसी शब्द के यानी कि किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी जोड़कर उसको हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे जेठ, सेठ, तो सेठ के अंत में जब आनी लगाया गया तो सेठानी रूप बन गया, और जेठ के अंत में जब आनी लगाया गया तो बन गया जेठानी। तो पहले जेठ और सेठ पुल्लिंग था और वहीं अब जेठानी और सेठानी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। फिर जो है 11 नंबर का जो नियम है वो कहता है अंतिम वान और मान को वती और मती में बदल कर। तो जैसे गुणवान है यहाँ पर और यहाँ है श्रीवान, तो क्या किया गया, ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं तो इन पुल्लिंग शब्दों से वान हटा दिया गया। पहले गुणवान से वान हटाया गया और वहाँ पर वती लगा दिया गया तो बन गया गुणवती। और फिर मान से मान हटाया गया तो यहाँ
उसके बाद मति लगाया गया तो बन गया श्रीमती। तो गुणवान से गुणवती और श्रीमान से श्रीमती। तो ये हमारे गुणवान और श्रीमान जो थे वो पुल्लिंग शब्द थे, उसकी जगह पर गुणवती और जो श्रीमती है ये स्त्रीलिंग बन गए। मान और वान की जगह पर वती और मती जोड़ दिया गया तब। फिर हमारा जो 12 नंबर का नियम है वो कहता है शब्द के आरंभ में नर या मादा जोड़कर, यानी कि कोई भी शब्द हो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग तो पुल्लिंग शब्द के पहले नर जोड़ना है और स्त्रीलिंग शब्द के पहले मादा जोड़ना है। तो पुल्लिंग जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द बन जाएंगे। जैसे तोता है तो नर तोता मादा तोता, नर चीता मादा चीता। तो यहाँ पर हालांकि मैंने नर नहीं लिखा है, लेकिन तोता से आप यही समझते हो कि नर है, और चीता ये भी हमेशा पुल्लिंग ही में ही रहते हैं ना। तोता और चीता ये हमेशा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द हैं। तो इसलिए इसके पहले जब हमने मादा जोड़ा तो ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए। फिर जो हमारा 13वां रूल है ये कहता है कि कुछ भिन्न रूप वाले ऐसे भी शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जो जिनको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो, यानी कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं कर सकते हो। इन उपर्युक्त नियम हमने जितने देखे उन नियमों के अनुसार कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ऐसे शब्द वे हैं, ऐसे शब्द जो हैं वो हैं ससुर, ससुर का सास, वर का वधू, पति का पत्नी, युवक का युवती, विधुर का विधवा, वीर का वीरांगना, विद्वान का विदुषी और भाई का बहन। तो ये जो थे ये कुछ नियम ऐसे थे जिनके द्वारा आप पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित कर सकते हो। और इनके द्वारा आप ये भी पहचान सकते हो कि जो एग्जाम में आपके कोई शब्द दे के पूछा जाता कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो ये जो हमारे थे कि जो सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द या सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द, ऐसे शब्दों को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपसे अगर एग्जाम में कोई ये शब्द पूछता है कि हाँ पेपर में आप क्या आए कि हाँ इस शब्द में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ये आप आसानी से बता ले जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। और आज की यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और क्लास के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संस्कृत प्रभा को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय।